करे मुख मां शक्ति, भयभीता शठ देख विपत्ति। जिह्वा मुख से दीर्घ निकारी, रौद्र स्वरूपाति भयकारी। मायावी प्रतिरूप संहारा, पान करी सब रक्त की धारा। काल के गाल मह सबहु समाई, दुष्ट शतानन अब घबराई। ये क्या? मेरे प्रतिरूप कैसे नष्ट हो सकते हैं? असंभव है ये, असंभव! इस संसार में एक धर्म ही है जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए धर्म और अधर्म के टकराव में अधर्म की समूल विनाश की प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अधर्म और उसका स्रोत पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाता। हमें नष्ट करोगी तुम, रक्त पियोगी हमारा, हम तुम्हारा वध करेंगे। ये नारी तो मेरी सेना को नष्ट कर रही है। इसके भय से तो मेरे अनुचर, मेरे प्रतिरूप पीछे हट रहे हैं। रुको, आक्रमण करो, नष्ट कर दो इसे, जाओ! कहां भाग रहे हो? रुको, रुको! भोले बाबा के आदेशानुसार मुझे इन शतानन रूपी राक्षसों को यहां से भागने नहीं देना चाहिए। दुष्टों, बहुत उत्पात मचा लिया तुमने। लो, अब अपनी मृत्यु का सामना करो। इस प्रकार तो ये मेरी संपूर्ण सेना का नाश कर देगी। मुझे शीघ्र ही अपने बचाव के लिए कुछ करना होगा। कौन रह गया है शेषव जिसका वध करे हम? हमारे क्रोध की अग्नि अभी तक शांत नहीं हुई है। आओ, आओ दुष्टों, आओ! कहां भाग रहे हो दुष्टों? जाकर माता के मुख में समाओ। मुझे अपने विकराल रूप से भयभीत करने वाले इस मायाविनी को अब ये शतानन अपना विकराल रूप दिखाएगा।
मुझे तुझसे कोई भय नहीं है, क्योंकि ये शतानन अभी भी एक विशाल सेना प्रस्तुत करने में सक्षम है। अपनी मृत्यु को अपने समक्ष देखकर बौखला उठा है शतानन। अपने ही विनाश को और भड़का रहा है ये दुष्ट। अब मात्र यही अधर्मी शेष है जिसका वध करूंगी मैं। शीघ्र ही तेरा रक्तपान करके अपनी शुद्धा को शांत करूंगी मैं। शतानन का वध कोई नहीं कर सकता, तुम भी नहीं मायाविनी। अपने इस मायावी अस्त्र से मैं अंत करूंगा तुम्हारा। एक पल में इसने मेरा प्रहार रोक लिया। अंततः इस दुष्ट को भी अपने कुकर्मों का दंड मिल ही गया। बस अब इस अधर्मी का अंत होगा। शतानन के वध का अस्त्र माता को देने का समय आ गया है।
सत्य कह रहे हो तुम। तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से नहीं हो सकती। ये ज्ञात है मुझे भी, इसलिए अब ये खड़ग उन्हीं के हाथ में होगी जिनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होनी है, शतानन। प्रणाम माता। माता, ये इस दुष्ट के वध का अस्त्र है। लाई कपी पाताल से जोई, मृत्यु खड़ग दी मात को सोई। निश्चित अब हूँ नाश अधर्मा, अब हूँ निकट स्थापन धर्मा। निश्चित अब हूँ नाश अधर्मा, अब हूँ निकट स्थापन धर्मा। लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता महाशक्ति धर्म की संहारक शक्ति है। अपने प्रहार से वो अब इस पापी का अंत करेंगी। तुम नहीं, मैं शतानन करूंगा तुम्हारा संहार। नहीं, ये कैसे संभव है? मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। सदैव अधर्म का साथ देने वाले इस शतानन का भयंकर अंत तो होना ही था, परंतु इसकी मृत्यु का समय अब आया है।
बाबा ने सत्य ही कहा था। मेरी प्रेममयी माता सीता ने ही महाशक्ति का ये रौद्र रूप धारण किया और इस दुष्ट का संहार करके इसके दुष्कर्मों का दंड दिया है इसे। जय हो महाशक्ति माता सीता की। देवी सीता की क्रोध की ज्वाला ने तो इस अधर्मी को तो भस्म कर दिया, किंतु मुझे यह भय है कि इनकी यह कोपाग्नि कहीं प्रचंड रूप ना ले ले। इनके क्रोध को शांत करना अब सहज नहीं होगा। उसका वध किसी अयोनिजा के हाथों होगा। आप धरती के गर्भ से प्रकट हुई हैं, अतः इस धरती की रक्षा, इस सृष्टि की रक्षा आप ही को करनी है, दुष्ट शतानन। इसका कोई चिन्ह तक नहीं रहने दूंगी इस संसार में। ये प्रलयकारी तांडव मुद्रा। माता का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। माता का यह क्रोध कहीं महाविनाश न मचा दे। मुझे कुछ करना होगा माता को शांत करने के लिए। प्रलयकारी तांडव से उत्पन्न तरंगे तो मुझे माता तक पहुंचने ही नहीं दे रही हैं।
क्या करूं मैं? कैसे रोकूं माता को? माता, अपना यह भयानक रूप तजिए। दुष्ट शैतान आपके कोप की भेंट चढ़ चुका है। माता, अधर्म का नाश हो चुका है। आप अब शांत हो जाइए। अपना वही प्रेममयी वात्सल्य से परिपूर्ण रूप धारण कीजिए माता। माता, आपके इस क्रोध की ज्वाला से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसे आप और मत बढ़ाइए। माता, शांति को धारण कीजिए। माता, ये जगत आपके ही संतान है। अपने भक्तों पर, अपने संतानों पर दया कीजिए माता। भक्तों पर, अपनी संतानों पर दया कीजिए माता। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु श्री राम ने अधर्मी राक्षसों का संहार किया, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। धर्म की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान व्यर्थ हो जाएंगे माता। माता, प्रभु श्री राम के बारे में सोचिए। उनके हृदय पर क्या बीतेगी माता, जब वो देखेंगे कि संसार की रक्षा हेतु उन्होंने इतने कष्ट उठाए, वो संसार आपके कोप की भेंट चढ़ गया। शांति को धारण कीजिए माता। दुष्ट और अधर्मियों को कंपित करने वाले इस प्रचंडकारी तांडव को रोकिए माता। नारायण नारायण, देवी सीता शांत हो जाइए। सृष्टि उद्वेलित हो रही है देवी, कृपया शांत हो जाइए। माता शक्ति पुरुषेश्वरी, शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। प्रभु प्रभु हे राम, प्रभु जय श्री राम, हे राम, जय श्री राम, प्रभु हे राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हे राम। सीता जय हो रोदिनी प्रचंड। मेरे साथियों की देह कहीं अंतरिक्ष में विलीन न हो जाए। सखा, हनुमान, क्रोध की ज्वाला महाभयंकर होती है। वो दूसरों को ही नहीं, स्वयं को भी भस्म कर देती है। मुझे तो भय है कि शीघ्र यदि माता का कोप शांत नहीं हुआ तो वो प्रलयंकारी विनाश तो करेंगी ही, अंत में स्वयं को भी नष्ट कर लेंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
माता को शांत करने का कोई उपाय मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप सभी कोई सुझाव दीजिए मुझे। हनुमान, हम पूर्ण प्रयास कर चुके हैं, न जाने क्या होने वाला है। कोई तो उपाय होगा माता के इस क्रोध को शांत करने का। हाँ, एक माता ने बाल्यकाल में रक्त बीज के संहार की कथा सुनाते हुए बताया था मुझे कि उस समय माता पार्वती ने काली रूप धारण किया था। तब उनके ऐसे ही प्रलयंकारी कोप को शांत करने के लिए स्वयं महादेव को आना पड़ा था। यहां तक कि महादेव उनके चरणों में लेट गए थे। और माता ने क्रोध में भरकर जब उनके वक्षस्थल पर अपना पांव रखा, तब पाप के आभास से माता का कोप शांत हुआ। हाँ, ऐसा ही कुछ किया जाए तो देवी सीता का कोप शांत हो सकता है। हाँ, माता के इस कोप को प्रभु श्री राम ही शांत कर सकते हैं। उन्हें अचेतन अवस्था से जागृत करना होगा। किंतु प्रभु तो स्वयं ही शक्ति क्षीण हो चुके हैं। वो कैसे माता की उद्विग्नता को शांत कर पाएंगे? नारायण नारायण। हाँ देवराज, देवी सीता का यह महाशक्ति रूप और भी रौद्र हो उठा है। कैसे करेंगे प्रभु ये? जिस प्रकार प्रभु श्री राम का नाम मेरी देह में शक्ति का संचार कर देता है, उसी प्रकार माता सीता का नाम भी प्रभु को शक्ति प्रदान करेगा। प्रभु अवश्य ही जागृत हो जाएंगे। प्रभु, इस अचेतन अवस्था से जागिए। आपका सेवक, आपका भक्त, आपका पुत्र आपको पुकार रहा है प्रभु। प्रभु, संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए, माता सीता के रौद्र रूप को शांत करने के लिए, उन्हें यह आभास कराने के लिए कि अब सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, आपका जागृत होना आवश्यक है प्रभु। हे जगत के पालनहार प्रभु, इस जगत को आपकी आवश्यकता है प्रभु। प्रभु, यदि ये लोक माता के कोप की भेंट चढ़ गया तो सबको संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। प्रभु उठिए, उठिए प्रभु।
प्रभु प्रभु देखिए, माता के कोप से उपजा हुआ ये भूकंप देखिए आप। माता भी यही चाहती है कि आप नेत्र खोलें। अब आप ही इनके कोप को शांत कर सकते हैं। प्रभु जागिए। माता के इस महातांडव से तरंगित होकर ग्रह भी अपने मार्ग से हटने लगे हैं। प्रभु जागिए। प्रभु, यदि आप मुझे अपना श्रेष्ठ भक्त मानते हैं, सच्चा सेवक समझते हैं, तो मेरी पुकार सुनिए प्रभु। यदि आप चाहते हैं कि संसार का अनिष्ट ना हो और मेरे साथ कुछ अनर्थ ना हो, यदि आप चाहते हैं कि माता सीता सकुशल रहे, तो आपको जागना होगा प्रभु। माता सीता की कुशलता के लिए जागिए प्रभु। प्रभु प्रभु जागिए। प्रभु जागिए। प्रभु जागिए। प्रभु जागिए। प्रभु आप सचेत हो गए हैं, तो अब प्रलय का संकट भी टल जाएगा। माता सीता भी शांत हो जाएंगी। सीता कहाँ है? सीते सीते इस रूप में? हनुमान, सीते सीते यदि प्रभु श्री राम माता के इस प्रलयंकारी तांडव को शांत नहीं कर पाए, तो ग्रह आपस में ही टकरा जाएंगे। सृष्टि का आधार ही नष्ट हो जाएगा। किंतु देवराज, माता तो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी हैं। कहीं श्री राम के साथ ही कुछ अनिष्ट।
ये मंगल ग्रह एवं शनि ग्रह तो आपस में टकराने वाले हैं। सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर कंचन वरण विराज सुबेसा हनुमान ने अभी तो स्थिति संभाल ली, किंतु ना जाने आगे क्या होने वाला। अब तो पृथ्वी भी अपनी कक्षा से हटने लगी है। यदि शीघ्र ही माता का कोप शांत नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माता ने महारौद्र रूप धारण कर लिया है, सभी ग्रहों को ले जाएंगी माता। माता का तांडव तो प्रचंड हो गया है। पृथ्वी सहित सभी ग्रह तांडव से उपजे बवंडर की चपेट में आकर टकराकर नष्ट हो जाएंगे। प्रभु पर भी संकट आ सकता है। सीते, 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 मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण वल्लभा, मेरी प्राण वल्लभा। हे महाशक्ति, उस दुष्ट शतानन का नाश कर चुकी हैं आप, जिसके लिए आपने ये महाशक्ति रूप धारण किया था। अब इस शक्ति रूप को त्यागी देवी और मेरी प्राण वल्लभा चंद्रमा के समान शीतल एवं सौम्य सीते के रूप में पुनः आ जाए। आपके इस प्रचंड पराक्रमी रूप से समस्त जगत भयभीत हो उठा है। देखिए, आपका प्रिय पुत्र हनुमान कितना चिंतित है। आप अपना ये रौद्र रूप त्याग दीजिए देवी, त्याग दीजिए।
आपको सकुशल देखकर मेरा इस असीमित कोपमयी रौद्र रूप का क्रोध क्षीण हो। यह असंभव कार्य आपके कल्याणकारी दर्शन से ही संभव हो सका है। महाशक्ति के रौद्र रूप के ऐसे शांत दर्शन अति दुर्लभ है और इस रूप के दर्शन पाने वाला वरदान का अधिकारी हो जाता है। मैं आपको क्या इच्छित वरदान? देवी, मेरी तो मात्र 2 ही प्रबल इच्छाएं हैं। प्रथम तो ये कि मैंने अपने जिन साथियों को इस महायुद्ध में खोया है उनका जीवन लौटा है, और द्वितीय वो जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता, वो मेरी प्राण वल्लभा सीता सदा मेरे हृदय में वास करे। मैं महाशक्ति हूं किंतु नारी भी हूं, और नारी पत्नी और माता दोनों ही होती। कोई माता कभी भी नहीं चाहती कि उसकी संतान अकारण ही मृत्यु के मुख में जाए। और पत्नी भी हूं, इसलिए आपकी द्वितीय इच्छा को भी अस्वीकार नहीं कर सकती। अब से सीता सदैव आपके हृदय में वास करेंगे। तथास्तु। आपसे वरदान पाकर मैं कृतार्थ हुआ देवी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये आभा कैसी? कहीं कोई अनिष्ट? नहीं 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 नहीं, अब सब कुशल और मंगलमय ही होना चाहिए। दसों महाविद्या देवियों को मेरा प्रणाम। प्रत्यक्ष 10 महाविद्याई, हरस हरस आशीष बरसाई। जी उठे सब मृत मूर्छित वानर, राम सिया
प्रणाम की सादर। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सीते, मेरी प्राण वल्लभा, स्वामी, मेरे हृदय के देवता, अश्रु जान की नैन जो टपका, पूर्ववत भयो शतानन लोका। नेह में भावुक सिया रघुराई, सबहु देव पुलकित हर्षाई। सिया राम जय हनुमान। देवेश्वरी, ये शाश्वत सत्य है कि पवित्रता स्त्री के नेत्रों से छलकने वाले दुख के अश्रु संसार में प्रलय ला सकते हैं, जैसा कि शतानन के इस लोक में एवं लंका में हुआ। और वही सुख के अश्रु संसार को सुख और समृद्धि से भर सकते हैं। पवित्रता का कोप संसार को विध्वंस कर सकता है, तो प्रेम एक नवीन सुख में संसार का सृजन भी कर सकता है। ये देखो, ये सुंदर हरी घास, ये शतानन के इस भयंकर लोक में इतना मनोहारी परिवर्तन। ये देखो, हमारे आहत होने के चिन्ह भी चले गए। प्रभु श्री राम की, 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 प्रभु श्री राम की। माता जानकी की, माता जानकी की। प्रभु, आपके कारण हम सबको संसार से अधर्म को मिटाकर
धर्म की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके एवं माता के अद्भुत पराक्रम के साक्षी बनकर हम धन्य हो गए प्रभु। प्रभु, आप दोनों को कोटि कोटि नमन। प्रभु श्री राम और माता सीता को हम सब की ओर से कोटि कोटि नमन। कल्याणस्तु। प्रभु, कुछ समय पूर्व शतानन का जो लोग भयावह प्रतीत हो रहा था, अब स्वर्ग की भांति सुंदर एवं शांत दिखाई देने लगा। प्रभु का आशीर्वाद और धर्म पथ पर चलने वाले भक्त जहां पहुंच जाएं, वो स्थान नरक से स्वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। और फिर जहां प्रभु श्री राम और देवी सीता स्वयं उपस्थित हो, वो स्थान तो स्वर्ग ही बन जाएगा ना। उस अधर्मी का समूल नाश हो चुका है। अब समय आ गया है लंका लौट चलने का। जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर जय। प्रभु, प्रभु के वनवास की अवधि समाप्त होने को है। अवश्य ही प्रभु एवं माता लंका से अयोध्या को प्रस्थान करने के लिए सज्जित हो रहे होंगे, किंतु माता और प्रभु हैं कहां? प्रभु, प्रभु, प्रभु। तो वहां है प्रभु माता के साथ। अंत भला तो सब भला, किंतु प्रभु के श्री मुख पर अभी भी चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। अब क्यों चिंतित हो रहे हैं मेरे प्रभु? हाँ, बड़ा आनंद आएगा। मुझे आशा है प्रभु अवश्य इसके लिए स्वीकृति दे देंगे। किंतु महाराज, प्रभु से ये बात कहेगा कौन? मैं हनुमान से बोलता हूँ, वो प्रभु से बात करेंगे। हाँ हनुमान, ये हनुमान कहाँ गए? प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। प्रभु, आपको चिंतित प्रतीत हो रहे थे। यदि आपको कोई चिंता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। हनुमान, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते हो। प्रभु, तो फिर आप मुझसे मत छिपाइए। कृपया करके मुझे बताइए, वो क्या है जिसने मेरे प्रभु को चिंतित कर दिया? हनुमान, ये चिंता तुम्हारे प्रिय प्रभु राम की नहीं है। ये चिंता अयोध्या के होने वाले राजा राम की है। एक साधारण नर के उत्तरदायित्व और एक राजा के उत्तरदायित्व में बहुत बड़ा अंतर होता है हनुमान। राजा बनना मेरे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होगी। प्रभु,
आपका नाम ही बड़ी से बड़ी परीक्षा को सुगम्य कर देता है, फिर आपको कैसी चिंता? हनुमान, सिंहासन पर बैठने के साथ ही मुझे अनेकों उत्तरदायित्व संभालने होंगे, अनेकों राजधर्म निभाने पड़ते हैं एक राजा को, जो किसी परीक्षा से कम नहीं होते। प्रभु, संसार साक्षी है कि आपने अपना पुत्र धर्म, पति धर्म और मित्र धर्म भली भांति निभाया है, तभी तो सब आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। फिर आप राजधर्म को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? हनुमान, एक अच्छा राजा वही होता है जो स्वयं को प्रजा का शासक नहीं, सेवक समझे। राजा के लिए सुख वैभव भोगना बहुत सरल है, किंतु वास्तव में राजधर्म निभाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है हनुमान। प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। हनुमान, देवी सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, जबकि मुझे उनकी पवित्रता पर पूर्ण विश्वास था, किंतु संसार को दिखाने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। इसी प्रकार भविष्य में मुझे भी कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे स्वयं को तैयार करना है। प्रभु, आपका ये तुच्छ सेवक इतना अवश्य जान गया है कि मेरे प्रभु के राजकाज को ये संसार सदियों तक स्मरण रखेगा। राम राज एक सुखमय राज का परिचायक होने वाला है। ऐसा तुमने कैसे जान लिया? किंतु माता, जहां का राजा राजा बनने से पूर्व ही राजधर्म की, प्रजा के सुख दुख की चिंता करने लगे, माता, तो यह निश्चित है कि उनके राज में प्रजा सुख और समृद्धि से भरपूर रहेगी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम माता। प्रभु, स्वर्ग के समान सुख में उस राम राज्य के दर्शन करने के लिए हम सब वानर भी बहुत उत्सुक हैं। प्रभु, सभी आपके साथ अयोध्या जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, हम भी अयोध्या जाएंगे प्रभु, हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ हाँ प्रभु, हम भी अयोध्या जाएंगे। हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ हाँ प्रभु, हम भी अयोध्या जाएंगे। प्रभु, हर्ष से प्रफुल्लित आपकी सेना आपको राजा राम के रूप में देखने को उतावली हो रही है। मेरे वीर वानरों, आप सबका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। मेरे हर सुख में भागीदार बनना आप सबका अधिकार बनता है। मुझे प्रसन्नता होगी जो आप सब मेरे सुखद क्षणों में उपस्थित रहेंगे। प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता सीता की जय। यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के सूर्यास्त तक आपने एक भी दिन का विलंब किया तो आप अपने अनुज भारत को जलती हुई चिता में देखेंगे भैया। क्या हुआ प्रभु? पुनः आप कुछ स्मरण करके चिंतित हो उठे? हनुमान, वनवास की अवधि में मात्र 2 ही दिन शेष रह गए हैं। अवधि समाप्त होने के पश्चात यदि सूर्योदय से पूर्व मैं अयोध्या नहीं पहुंचा
मेरा भरत अपने प्राण त्याग देगा। हाँ प्रभु, ये तो बड़ा ही कठोर प्रण ले लिया था भरत भैया ने। हाँ हनुमान, वनवास के आरंभ में जब मैं चित्रकूट के कामदगिरी पर स्थित वन में निवास कर रहा था, तो मेरे पिताश्री महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार के पश्चात भारत मुझे अयोध्या वापस लेने के लिए आया था। जब तक आप अयोध्या का राज सिंहासन नहीं स्वीकार करेंगे, आपका यह अनुज, आपका भरत आपके चरणों में पड़ा रहेगा। भरत, तुम्हारे निश्चल प्यार का मैं अनादर नहीं करना चाहता, किंतु पिताश्री को दिए हुए वचन की अवहेलना भी नहीं करना चाहता मैं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि मैं 14 वर्ष पश्चात लौटकर अयोध्या का राजपद स्वीकार कर लूंगा, किंतु तब तक अयोध्या का राजपाट तुम्हें ही संभालना होगा। तो भैया, आपको भी मेरा एक निवेदन स्वीकार करना होगा। अगले 14 वर्षों तक अयोध्या के राज सिंहासन पर मैं नहीं, आपकी चरण पादुका ही विराजेगी। मान जाइए भैया। ये क्या कर रहे हो भरत? भ्राता, आप मेरे ज्येष्ठ हैं और एक अनुज का कल्याण बड़े भ्राता के चरणों में होता है। इस प्रकार से मुझे सदैव ये आभास होता रहेगा कि मेरे शीश पर आपकी छत्र छाया है। भैया, आपके प्रतीक रूप में ये चरण पादुकाएं अयोध्या के राज सिंहासन की शोभा बढ़ाएगी और मैं आपका प्रतिनिधि बनकर 14 वर्षों तक अयोध्या का राजकार्य संभालूंगा। कुछ कहना चाहते हो भरत? भैया, आपके बिना एक एक क्षण मेरे लिए कठिन होगा, इसीलिए आपको मुझे वचन देना होगा कि वनवास की अवधि समाप्त होते ही आप अयोध्या लौट आएंगे। यदि वनवास की अवधि समाप्त होने के पश्चात आपने एक भी दिन का विलंब किया तो आप अपने अनुज भरत को जलती हुई चिता में देखेंगे। भैया, ये मेरा प्रण है भैया। इसलिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या के लिए रवाना होना होगा हनुमान। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र अयोध्या के लिए रवाना होना होगा हनुमान, जिससे कि आज से तृतीय दिवस की प्रातः तक हम अयोध्या में हों। किंतु चिंता इस बात की है, इतने कम समय में ये कैसे संभव होगा हनुमान? प्रभु,
आपके सेवक के रहते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको और सब लोगों को लेकर शतानन लोक गया और फिर आया, इसी प्रकार मैं अपनी पूंछ पर सबको लेकर अयोध्या भी जा सकता हूं। हनुमान, प्रभु, यदि पुष्पक विमान होता तो हम सब सहजता से अयोध्या पहुंच जाते, किंतु वो तो भ्राता कुबेर को वापस लौटा दिया गया है और हनुमान को पुनः कष्ट भी नहीं उठाना पड़ता। वो क्या है? जो व्यक्ति अपने वचन का मान रखते हैं उसकी सहायता के लिए सभी सदैव तत्पर रहते हैं।